नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं हेडलाइन। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम से मुस्तफिद अफराद की नई फहरिस्त तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने कहा, नैब बताए कि तरामीम के बाद किन अफराद के रेफरेंसेस वापस हुए। ये भी देखें कि तरामीम के बाद नैब कानून का इत्तलाक माजी से कैसे कर दिया गया। देखना होगा कि आईनी तौर पर किसको टारगेट किया जा रहा है। ये भी देखना होगा कि इस टारगेट को कितने वक्त के लिए अंदर रखा जा सकता है। कुछ लोगों के साथ अरबों रुपयों पर सालिसी के जरिए मुफाहमत की जा रही है। उम्मीद है आपको मालूम होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। नैब कानून के जरिए सियासी इंतकाम का सिलसिला खत्म होना चाहिए। जो कानून साजी की गई उससे चीफ जस्टिस पाकिस्तान को रबड़ स्टैंप बना दिया गया। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी 14 रोज के जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर वाइस चेयरमैन PTI को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में पेश किया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने नैब तरामीम केस में सवाल उठा दिए। कहा, नैब तरामीम को नई पार्लियामेंट के लिए क्यों नहीं छोड़ा जा सकता। नए इंतखाबात होंगे, नई असम्बली आ जाएगी तो इसी को ये मामला देखना चाहिए। नैब तरामीम उसने चैलेंज की जो खुद पार्लियामेंट से भागा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट की कानून साजी में नहीं पड़ना चाहिए। समझ से बाहर है कि बाकी तमाम अहम अमूर छोड़कर नैब तरामीम को क्यों देखा जा रहा है। तमाम बुनियादी हुकूक के बजाय एक कानून साजी को क्यों लेकर बैठे नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा, नैब तरामीम में ऐसा तो कुछ बुरा था कि जिसने इस अदालत के दरवाजे खोले। दरखास्त के काबिल समाअत होने पर भी दलाइल तलब। केस की समाअत कल तक मुलतवी। डॉलर की रफ्तार 304। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। डॉलर 304 रुपए 25 पैसे की सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 20 पैसे महंगा हो गया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का आइंदा माह सितंबर में दौरे पाकिस्तान का इम्कान। मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान से भारत रवाना होंगे। भारत में G20 सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। इलेक्शन कमीशन में आम इंतखाबात से मुतालिक सियासी जमातों से मुशावरत। बलोचिस्तान अवामी पार्टी और ANP के वफ्द की चीफ कमिश्नर से मुलाकात। नई हल्का बंदियों और इंतखाबात के हवाले से बातचीत। रहनुमा ANP इफ्तिखार हुसैन ने कहा, हमने कहा कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। अगर 90 दिन में इंतखाबात नहीं होंगे तो इंतखाबात की तारीख तो दें। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने कहा, उम्मीद है कि पाकिस्तान आईनी मुद्दत के अंदर इलेक्शन कराएगा। पाकिस्तानी अवाम इंतखाबात के जरिए अपनी आइंदा की क़यादत मुंतखब करेगी। उम्मीद है इंतखाबात साफ और शफाफ कानून के मुताबिक होंगे। दरियाए सतलुज में सैलाब से मुल्हिका आबादियों में तबाहकारियों के बाद पानी शहरों की जानिब बढ़ने लगा। जलालपुर पीरवाला में सैलाब ने तबाही मचा दी। 300 से ज्यादा बस्तियां ज़ेर-ए-आब। सैलाब ने शहर की जानिब रुख कर लिया। बहावलपुर में भी शहरी आबादी पानी से मुतासिर। बहावल नगर से 100 से ज्यादा आबादियों के जमीनी रास्ते मुनक़ता। मुत्तादिद हिफाजती बंद और सड़कें टूट गईं। हजारों एकड़ पर फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। PTM के मुताबिक दरियाए सतलुज में सैलाब की सूरत हाल में बतदरीज कमी हो रही है। गंडा सिंह, सुलेमान की और हेड इस्लाम के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा, इस वक्त मुल्क और कौम PTI हुकूमत के नताइज के अजाब में मुब्तला है। कौम को उन किरदारों का हिसाब करना चाहिए जिनकी वजह से IMF को खैरबात कहा गया था। IMF मुआहदे की खिलाफ वर्जी की वजह से गरीबों का जीना हराम किया गया। किसको तकलीफ हुई जब नवाज शरीफ दौर में आटे, घी और चीनी की कीमत नहीं बदली। बड़े बड़े बिजली बिलों के खिलाफ आज भी अवाम सड़कों पर। कोयटा में सिविल सोसाइटी का एहतजाज। शहरियों का बिजली के बिल जमा न करवाने का ऐलान। सरगोधा, अलीपुर सयाल, मुरीद के गोजर खान समेत कई शहरों में शहरियों का एहतजाज। सरगोधा में अवाम ने जिना रोड और कलमा चौक पर टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। मुरीद के में शहरियों ने रुकावटें खड़ी करके ट्रैफिक मुअत्तल की। लेस्को और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। बिजली बिल की खातिर अवाम अपने जेवरात और माल मवेशी बेच रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कंधकोट में रैली से खिताब। कहा, गुज़श्ता हुकूमत ने IMF के जरिए अवाम को गुलाम बनाया। PTM, PTI और पीपल्स पार्टी जुल्म पर अवाम से मुआफी मांगे। कोई सामने आकर मेंबरान की अक्सरियत दिखा दे, मैं घर चला जाऊंगा। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का चैलेंज। कहा, कोई सोचे भी ना कि मैं असेंबली तहलील करूंगा। जल्द वुज़रा को महकमे देने का फैसला भी हो जाएगा। पाकिस्तान महंगाई से सबसे ज्यादा मुतासरा दुनिया का 18वां मुल्क। नाइजीरिया को भी पीछे छोड़ दिया। ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में महंगाई की शरह 28.3% तक पहुंच गई।
اسلام آباد میں رانگ وے پر گاڑیاں چلانے والے خبردار. اسلام آباد پولیس نے ٹریفک احکامات کی خلاف ورزی پر 64 مقدمات درج کر لیے. اسلام آباد پولیس کی شہریوں سے ایک بار پھر ٹریفک قوانین کی پابندی کرنے کی اپیل. سپریم کورٹ نے قتل کے مقدمے میں آئی جی پنجاب اور آر پی او شیخ پورہ کو طلب کر لیا. ناقص تفتیش پر اعلیٰ پولیس افسران کو کل پیش ہونے کا حکم. جسٹس مظاہر نقوی نے ریمارکس میں کہا تفتیشی نے کس بنیاد پر ملزم کا نام تفتیش میں شامل نہیں کیا؟ کیا اس طرح سے تفتیش ہوتی ہے؟ اقوام متحدہ کے امن مشن کے وزارتی اجلاس کی افتتاحی تقریب. قومی ترانہ بجایا گیا. امن مشنز کے دوران شہید ہونے والے شہداء کو خراج تحسین پیش. کانفرنس میں وزیر خارجہ اور دفاع اور چیف آف آرمی سٹاف خصوصی طور پر شرکت کریں گے. کپتان بابر اعظم ایشیا کپ جیتنے کے لیے پرعزم. کہا بہترین کرکٹ کھیلیں گے, اپنا مومنٹم برقرار رکھنے کی کوشش کریں گے. کسی بھی ٹیم کو آسان نہیں لے سکتے. پہلا میچ اہم ہے, ہر طرح سے تیار ہیں. کھلاڑی ایشیا کپ کے لیے کافی پرجوش ہیں. کبھی بالرز اور کبھی بلے باز حاوی ہوتے ہیں. افریقی جزیرے سے اسرائیل جانے والی پرواز کی تکنیکی خرابی کے باعث سعودی عرب میں ہنگامی لینڈنگ. طیارے میں سوار 128 اسرائیلی مسافروں نے رات جدہ ہوٹل میں قیام کیا. مسافروں کو آج صبح تل ابیب روانہ کر دیا گیا. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے ہمارے ساتھ رہیے. السلام علیکم ناظرین, my name is Waqar Khan. I'm the CEO and the executive producer of OPTV Global. آپ دیکھ رہے ہیں OPTV Global. ناظرین یاد رکھیے, یہ اوورسیز پاکستانیوں کا پروگرام ہے. دنیا بھر میں جہاں جہاں پاکستانی آباد ہیں ہم ان کی بات کرتے ہیں اور ان کے اوپینین اور ان کے خیالات آپ تک پہنچاتے ہیں, اور ہم پاکستان کی تصویر بھی پیش کرتے ہیں. یاد رکھیے, دیکھتے رہیے OPTV گلوبل, ایوری ویئر, اینی ویئر, اینی ٹائم. اینڈ آلسو سبسکرائب OPTV گلوبل. بھولیے نہیں, آج ہی ہمارے پروگرام کو سبسکرائب کریں, اور ہاں ہمارے ہر پروگرام کو لائک بھی کریں. دیکھتے رہیے پروگرام, اور ہم پیش کرتے رہیں گے آپ کے لیے پروگرام. یاد رکھیے, بھولیے نہیں, اس سے پہلے کہ آپ بھول جائیں, ٹی وی بند کرنے سے پہلے, فون بند کرنے سے پہلے پروگرام کو سبسکرائب کیجیے. آپ دیکھ رہے ہیں OPTV گلوبل. Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909-5762-982. تو
په سرمایه‌کارۍ باندې بهترین منافع تاسو د خپل علم نه ترلاسه کولی شئ. تاسو روزانه یو ګام پورته کولو سره پرمختګ کولی شئ او غوره نتیجه حاصلولی شئ. د غیر ملکی طالب علمانو لپاره په امریکا کې تعلیم کوم چې د AMEDFS په نوم باندې هم پیژندل کیږي ګڼ شمېر آنلاین سرټیفیکیشن پروګرامونه وړاندې کوي کوم چې تاسو ته په هایه متحده کې د خپل کاري مهارتونو زیاتولو کې مرسته کوي. AMEDFS په نړۍ کې د طالب علمانو لپاره په سلګونو سندونه او کورسونه وړاندې کوي. د زده کړې لپاره هیڅ حد نشته. تاسو د AMEDFS سره د دنیا د هر ځای نه د خپل سهولت او وخت مطابق کورسونه کې داخله اخیستی شئ او زده کړه کولی شئ. زموږ سرټیفیکیټ پروګرامونه ارزان هم دي کوم چې ستاسو مهارتونه مضبوطه کولو کې او علم زیاتولو کې مرسته کوي. د ټولو نه غوره برخه دا ده چې تاسو د خپل خوښې وخت مطابق کې کولی شئ. زموږ پروګرام کې بزنس انفارمیشن ټیکنالوژي، پروګرامینګ، پروجیکټ مینجمنټ او نور ګڼ شمېر کورسونه شامل دي. زموږ مقصد په نړۍ کې هر چاته د معیاري تعلیم ترلاسه کولو موقع ورکول دي. د نورو معلوماتو لپاره وزټ کړئ زموږ ویب سایټ amedfs.com یا کال وکړئ. OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार. दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए. बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार.